भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तीसरा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिहार शरीफ नालंदा। भारतीय मोमिन फ्रंट जिला नालंदा की ओर से दिनांक 7 अक्टूबर 2023 समय 11 बजे दिन से रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ से जिला मुख्यालय नालंदा तक पद यात्रा का कार्यक्रम महिलाओं पर अत्याचार, बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत के खिलाफ किया गया। कुमार हरिचरण सिंह यादव, अध्यक्ष नालंदा, राष्ट्रीय सचिव नालंदा लोकसभा के पूर्व एवं वर्तमान प्रत्याशी भारतीय मोमिन फ्रंट की अध्यक्षता में पदयात्रा कार्यक्रम था, जिसकी सूचना राज्यपाल, मुख्यमंत्री बिहार को दी गई थी, लेकिन जिला अधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, एसडीओ एवं थाना प्रभारी लिखित सूचना लेने से इनकार किया और कहा कि बिना अनुमति के कार्यक्रम करोगे तो जेल भेज देंगे। जबकि किसी कार्यक्रम करने के लिए विधि व्यवस्था हेतु सूचना दी जाती है, अनुमति लेने की बात कहकर पदयात्रा को रोका गया और राज्यपाल, मुख्यमंत्री को दिए गए सूचना की अवहेलना की गई। अंत में स्टेशन पहुंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव भीमराव जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर एम ए नवाब, लीगल सेल अध्यक्ष प्रिया रंजन प्रसाद, सारण उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्बास अली, महिला अध्यक्षा कांति देवी, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय नेता अखिलेश कुमार ने स्टेशन पर प्रदर्शन और पदयात्रा निर्धारित समय तक करने के बाद समाप्त की गई। में हो या विपक्ष में हो, उनका नालंदा से कान खड़ा हो जाता है। काहे कान खड़ा हो जाता है? किस पार्टी को यहाँ जमे नहीं देना है। हरिचरण आ जाएगा तो जितना यहाँ IAS ऑफिसर से लेकर के ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार बना हुआ है, वे चाहे CO साहब हो, चाहे BDO साहब हो, चाहे उनका कर्मचारी, आप जाते होंगे ब्लॉक में, आप देखते होंगे कि बिना रिश्वत के लिए हुए एगो फार्म पर भी वे दस्तखत नहीं करते हैं। तो कैसा ये शासन है, कैसा प्रशासन है? यही नीतीश कुमार का नियत है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मेरा सुरक्षित सीट रहना चाहिए, हम कुर्सी पर रहेंगे, लेकिन तुम लोग के जितना लूट करके जनता से खाना है उतना तुम खाओ। तो दोस्तों साथियों, यही नीतीश कुमार का जो चल रहा है, और नीतीश कुमार हमसे घबरा गए हैं, क्योंकि 2019 में भी लोकसभा में थे, वो भी उनके दरबारी में लगता गाँव घूम रहा है। हो सकता है कि हम लोग के हरा दे। यही कारण से वे DM को और SP को आदेश दिए हैं कि भारतीय मोमिन फ्रंट का जो इकलौता है, ना हम कभी थाना के दलाली किए हैं, ना ब्लॉक के दलाली किए हैं, ना कोई जनता के हम पॉकेट नोचे हैं, इसलिए कि वे ईमानदार आदमी है। वे ईमानदार आदमी अगर गांव में घूमेगा तो उसका सिक्का चल जाएगा, हमारा आदमी, हमारा पार्टी हार जाएगा। इसी चलते यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ का SDO और यहाँ का DM और SP है जो हमको रोकने के काम किए हैं। ये भारतीय मोमिन फ्रंट है। आज तो आपने रोक दिए हैं, कहाँ कहाँ आप रोकिएगा? 7 गो विधानसभा पड़ता है, वे 7 विधानसभा में इसी तरह के प्रोग्राम होते चलेगा। उनके साथ रेप हो रहा है, तो ये सब का दोषी कौन होता है? यहाँ का सरकार, यहाँ का DM, यहाँ का SP, यहाँ का थाना प्रभारी। थाना प्रभारी ने कल हम दिन भर बैठल रह गए, लेकिन SDO क्या कर रहे हैं? अभी जब लोकसभा की चुनाव है तो DM और SP और SDO ये सब जा करके जनता के बीच में हुए सभा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के वोट दिया जाए। नीतीश कुमार जी बहुत विकास किए हैं। तो नीतीश जी क्या विकास किए हैं? आप जाके गांव में देखिए, वे ब्लॉक में देखिए, ब्लॉक में आप जाते होंगे, कर्मचारी क्या करता है? ओकर जमीन में ओकर नाम पर, ओकर जमीन में ओकर नाम पर वे है जो करते रहता है पैसा कमाने के चलते। आप जाइएगा तो कहेगा 5,000 दीजिए, आपका सुधर जाएगा। तो यही सरकार चल रहा है नीतीश कुमार का। ये लालू यादव दोनों जो गठजोड़ होकर के आए हैं, ये दोनों भ्रष्ट है।
या दोनों भ्रष्ट का जो चल रहा है स्थिति आपका ब्लॉक का नजर में है। कोई भी जो नौकरी प्रमाण पत्र या कहीं का लेटर आया है वो जाता है बनवाने के लिए, तो उसको क्या कहता है कि 500 रुपया लगेगा तो तुम्हारा बन जाएगा। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पास कुछ आस्त नहीं है, ना कोई आय है ना कोई अथी है। तो दोस्तों साथियों, ये कहा था कि नौजवानों को हम 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो कहाँ 2 करोड़ के नौकरी हैं? जवान तो बाहर सप्लाई हो रहे हैं, यही बिहार का कल्चर है। तो दोस्तों साथियों, ये सारी व्यवस्था है जो यहाँ का सरकार, यहाँ का डीएम, ये थाना प्रभारी है। थाना प्रभारी क्या कर रहा है कि झूठ मूठ निर्दोष को पकड़ के बच्चे को लाता है और कहता है कि तुमने मोबाइल चोरी किया है, इसलिए तुम कपरवाज करो, 5000 हमें दो, 5000 उन्हें एगो दलाल को दो। तो ये तो थाना की स्थिति चल रही है। हम जब रोड पर आवेंगे तो इनकी दलाली खत्म हो जाएगा, चाहे वे सांसद हो। नालंदा जिला में भारतीय मोमिन फ्रंट का पद यात्रा था, जिसको यहाँ के प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं किया है बल्कि एक आवेदन तक इन लोगों ने नहीं लिया, न डीएम लिया, न एसपी लिया, न एसडीओ लिया, न थाना लिया। उल्टा धमकी दिया कि तुम लोग अगर कार्यक्रम करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए मेरा नालंदा के जनता से सवाल है कि क्या इस तरह के प्रशासन चलेगा तो जनता के जो सवाल है उसकी आवाज़ कैसे पहुंचेगा। इसलिए ब्यूरोक्रेट बेईमान हो चुका है और इस बेईमान के खिलाफ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बात यहाँ सुनने वाला नहीं है, हर लोग परेशान हैं, इसलिए जन आंदोलन की देश में ज़रूरत है। एक तरफ देश के सत्ता पर बैठा हुआ कहता है कि हम एनडीए बना करके सत्ता में आएंगे, तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन बना करके सत्ता में आएंगे। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट और कई दलों के लोग, ईमानदार लोग मिल करके तीसरा मोर्चा बनाए हैं और जनता से हम लोग अपील करेंगे, न एनडीए को न इंडिया को, तीसरा मोर्चा के जो ईमानदार अच्छा आदमी हो उसको आप लोग इस बार चुने। और इसी बीच में हरिचरण जी को पुनः हम लोग यहाँ का उम्मीदवार बनाएंगे और इनको घर घर भेजेंगे कि अपना पर्ची भेजिए और कोई ज़्यादा ये प्रचार प्रसार नहीं करना है, घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करना है और देश में गांधी का जो तरीका था उसको अपनाना है। भारत के संविधान, अंबेडकर साहब के संविधान को बचाना है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ खास करके नालंदा के अंसारी भाइयों का, कि जो सर्वे आया है जिसमें राजद और जदयू मिल करके इस बिरादरी के साथ बड़ा बेईमानी किया है, में सबसे बड़ी आबादी थी जिसको घटा करके 3% कर दिया है। ऐसे ऐसे कई बिरादरी के जो कमज़ोर लोग थे इनका जनसंख्या घटा दिया है और जनसंख्या के बुनियाद पर भी आने वाले समय में लोगों को भागीदारी मिलेगा। तो जिस बिरादरी का जनसंख्या घटा करके किया गया है वो सारे बिरादरी के लोग खफा हैं, इसे जनगणना का विरोध कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और नालंदा जिला के अंसारी भाइयों से अपील करेंगे कि मोमिन फ्रंट का जो उम्मीदवार होगा, आपके तीसरा मोर्चा का उम्मीदवार होगा, उसको आप लोग खुल करके वोट डालिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ये गठबंधन हो, चाहे वो गठबंधन हो, दोनों के खिलाफ तीसरा मोर्चा इस बार बिहार के 40 सीट पर लड़ेगा। क्योंकि यह आक्रोश ही लोग बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता को अपनी बात कहने की आज़ादी थी, गांधी का जो तरीका था, सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, भूख रखेंगे, अपनी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उसको भी ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम अपने साथियों से कहेंगे कि यह कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। हम 10 आदमी होंगे, कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी पनिशमेंट मिलेगा झेलने के लिए तैयार होंगे। आज तो हम लोग इसलिए छोड़ दिया है
कि सरकार का रवैया देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनका जन विरोधी कार्रवाइयाँ हो रही है, उसके विरोध हम लोग काम रहे। इसी जिला के रहने वाला बिहार के मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करता है। इसी तेलहरा थाना के अंदर एक 18 साल के चौधरी के बेटी को रेप किया, लोग हत्या कर दिया और जंगल में आपके खड़ा कर दिया। 1 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब ये स्थिति रहेगा तो नौजवानों को, इस देश के लोगों को सोचना होगा कि आज चौधरी की बेटी महफूज नहीं है तो कल हमारी आपकी भी बेटी महफूज नहीं रहेगा। इसलिए अपराध है, किसी भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग पटना में भी आपके कैंडल मार्च किया था। यह भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसलिए नालंदा जिला के तमाम शांति प्रिय, अमन पसंद, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी लोगों से अपील है कि इस बारी दोनों बेईमान पार्टियां जो 10 साल तक ले सत्ता में है, ये 35 साल तक ले लोग रहे हैं। जनता का विकास नहीं हुआ है, इन बड़े बड़े नेताओं का विकास हुआ है। ये बड़े बड़े का बेटा सब विदेश में पढ़ता है, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है जहाँ पढ़ाई नहीं होता है, जहाँ कोई इंतजाम नहीं है। तो ये आपको हमको सोचना है कि कैसा व्यवस्था है। इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आगे थोड़ा पदयात्रा करके मीटिंग